नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे दोस्त और दुश्मन भी बदलते रहते हैं। कभी सच्चे दोस्त भी बगावत करके दुश्मन बन जाते हैं तो कभी कट्टर दुश्मन जिगरी दोस्त बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में माहौल बना हुआ है। 6 चरणों का मतदान हो चुका है और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। लेकिन उससे पहले ही उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि जब विपक्षी पार्टी के नेता पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगे तो इसे उल्टी गंगा बहना ही कहा जाएगा। तो इस बार भी मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, जिसने विपक्ष को एक बार फिर से टेंशन में डाल दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जिसको लेकर सवाल सुलगते रहे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। क्यों विपक्षी नेता हुए पीएम मोदी के दीवाने? लोकसभा चुनाव के बीच में क्या होगा बड़ा खेला? विपक्ष से नेताओं का क्यों हो रहा मोहभंग? कौन कौन से नेता कर चुके हैं पीएम मोदी की तारीफ? दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त वोटिंग को लेकर चर्चाएं चरम पर थी और वक्त भी नहीं बचा था, उस वक्त दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करके विपक्षी पार्टियों को टेंशन में डाल दिया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू का हिस्सा शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए संदीप दीक्षित ने लिखा कि हालांकि हमारे राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत कृपा है कि उन्होंने शीला दीक्षित और उनके योगदान को याद किया। मेरी मां और प्रधानमंत्री मोदी 12 वर्षों तक एक साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे और अक्सर विभिन्न मंचों पर बातचीत करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार आवश्यक है। संदीप दीक्षित ने जैसे ही ये पोस्ट कि उसके बाद विपक्षी पार्टियों में जमकर हंगामा मच गया और सियासी गलियारों में भी अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो वीडियो जिसको लेकर संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी की तारीफ की। एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करती। शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था। और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूँ। वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको देखा है निकट से। मैं ये बातें गले मेरे नहीं उतरती थी। दरअसल पीएम मोदी को इस इंटरव्यू में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को याद करते हुए कहते हुए सुना जा सकता है, एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते हैं। शीला दीक्षित को कितनी गालियां थी और कितना बदनाम किया था, और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला दीक्षित जी का सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूँ, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वह भी जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें जिस तरह से बदनाम किया गया, मैं उन्हें निकट से देखा है। ये बातें मेरे गले से नहीं उतरती है। दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की पार्टी से नाराजगी के चर्चे भी जोरों पर रहे हैं। दरअसल शीला दीक्षित जिस उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा से सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उसी सीट से सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन उनकी जगह पर पार्टी ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में कांग्रेस ने जब संदीप को इस सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया तो पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और कई नेताओं का असंतोष सामने आ गया। सूत्रों की माने तो पार्टी की एक बैठक में तो कन्हैया और संदीप के बीच वाद विवाद भी हो गया। संदीप ने कन्हैया को इस बैठक में बाहरी तक कह दिया, जबकि कन्हैया ने तब संदीप को कहा था कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। हालांकि बाद में इस पूरे प्रकरण से संदीप दीक्षित यह कहकर अनजान बने रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक तरफ तो संदीप दीक्षित के पीएम मोदी की तारीफ से सियासी बाजार गर्म था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सियासी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना है। उधर केजरीवाल इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं।
बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वे कहते हैं कि हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और कुछ दिन पहले कहा कि 1100 करोड़ का घोटाला है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर 100 करोड़ और 1100 करोड़ का घोटाला है तो पैसा कहां रखा होगा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री से एक इंटरव्यू में इस सवाल पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस तथाकथित शराब घोटाले में कोई पैसा और सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कोई पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो कल पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने कहीं तो इस पैसे को खर्च किया होगा, लेकिन इन्हें पैसे का हिसाब किताब नहीं मिला। कहीं तो हमें ज्वेलरी खरीदी होगी, कहीं जमीन खरीदी होगी, कहीं कुछ कैश रखा होगा, कहीं कोई बैंक अकाउंट होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उन्हें एक धेला भी नहीं मिला। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला। इस पर प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया कि वह आप सबको चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई भी रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई पैसा इसलिए नहीं मिला, कोई सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अनुभवी चोर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में कहीं कोई सबूत नहीं मिला। अगर कोई सबूत मिला तो इसका मतलब है कि आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे ईडी अफसर निकम्मे। उन्होंने कहा कि यह तो गलत गिरफ्तारी को जायज बताने का एक बहाना है। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया कि एक भी सबूत नहीं है और अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसे। दरअसल अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी मूड में है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने का। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि संदीप दीक्षित की वजह से विपक्षी पार्टियों में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई है वो कहीं विपक्ष के लिए भारी ना पड़ जाए। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की हो। इससे पहले भी कई विपक्षी नेता पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जनता या फिर विपक्ष के किसी नेता से जो वादा करते हैं उसे पूरा निभाते भी हैं। इस बात का प्रमाण खुद गुजरात में विपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दिया। मोढवाडिया ने अपना एक पुराना अनुभव शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि पीएम मोदी कोई भी पुरानी बातों को कभी नहीं भूलते और उन्होंने सिर्फ एक मैसेज से मेरा काम कर दिया। पीएम मोदी बड़े दिल वाले नेता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह विरोधियों की बातों को सुनते हैं। दरअसल अर्जुन मोढवाडिया ने एक साक्षात्कार में बताया कि मैं उस वक्त गुजरात में विपक्ष का नेता था। मैं अपना स्टैंड सबके सामने रखता था और ज्यादातर मेरा जो स्टैंड था उसे स्थान देने की नरेंद्र मोदी कोशिश करते थे। उस समय वह कहते थे कि आप विपक्ष की तरफ से बोलते हैं तो हमारी सरकार आपकी बातों को नोट डाउन करती थी, उसमें जो इम्प्लीमेंट करने लायक होता है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उन्होंने एक पुराना वाकया बताया कि पोरबंदर एयरपोर्ट पर टर्मिनल में एक नई बिल्डिंग बनी, उसका उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल आए थे। नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे और मैं विधायक और विपक्ष के नेता के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उस समय मैंने प्रफुल्ल
प्रफुल्ल पटेल के सामने मांग रखी थी कि हमारे एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1300 मीटर है, इसलिए यहाँ पर बड़े प्लेन को लैंड नहीं करवा सकते हैं। आप इस रनवे को 2600 मीटर का करवा दीजिए। उसको तुरंत बोला कि नरेंद्र मोदी हमें जमीन दे दे, हम इसको कर देंगे। उसी समय नरेंद्र मोदी ने सबके सामने कहा कि हम रनवे के लिए लैंड आपको देंगे। अर्जुन मोढवाडिया ने आगे बताया कि उन्होंने यानी नरेंद्र मोदी ने तुरंत कलेक्टर को सूचित किया, लेकिन 2012 के बाद मैं विधायक नहीं रहा। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद इसको साइडलाइन कर दिया गया, जमीन कहीं और अलॉट कहीं कर दी गई। फिर मैंने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को फोन किया, उन्हें नरेंद्र मोदी का पुराना वादा याद दिलाया। इसके बाद विजय रूपाणी ने पीएम मोदी को फोन कर बताया कि अर्जुन मोढवाडिया ने आपको मैसेज दिया है कि आपने सबके सामने पोरबंदर में रनवे विस्तार की बात कही थी। इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत रनवे विस्तार करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे सिर्फ एक मैसेज से मेरा काम कर दिया। ये साबित करता है कि पीएम मोदी कितने बड़े दिल वाले हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अर्जुन मोढवाडिया के अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं और विपक्षी पार्टियों के टेंशन बढ़ा चुके हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।